एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 के गुणनखंड करने हैं आपने, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इसमें ये चीज ध्यान देते हैं, जो अधिकतम घात है, जो कि अधिकतम घात क्या है, 3 है ना, सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 3 है। तो इसके आगे क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है, क्लियर है। और एक अचर पद, अचर पद बोले तो जो संख्या है वो मात्र है ना, जिसमें एक्स या वाई या जेड या ऐसे चीजें जो चर हो, जिनका मान निश्चित न हो, वो न हो, ठीक है। जैसे 2 है, 1 और 2 को गुणा करेंगे 2 आएगा, ठीक है। इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि इसका मान 0 हो जाए, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले 2 के टुकड़े क्या होंगे, 1 और 2 हो सकता है, 1 गुणा 2 ही हो सकता है। पहले 1 रखेंगे, ठीक है, x के बराबर क्या रखेंगे, 1 पर चेक करेंगे कि क्या इसका 0 मान आ रहा है, तो रखेंगे हम x का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसा करने पर क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 2 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। अब क्या होता है, समान चिन्ह जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं, क्लियर है। समान चिन्ह क्या है, देखो 2 है, जैसे कि यहाँ भी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों एक साथ, माइनस ये दोनों माइनस में, देखो -2 -1 -3 हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 मान रखने पर क्या आ रहा है, इसका मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर आ रहा है, तो x बराबर 1 रखने पर अगर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x 1 यहाँ ले आओ, इसका एक गुणनखंड है, x - 1 इसका क्या है, अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो x - 1 से इसमें भाग देंगे, क्लियर है। तो देखो कैसे देंगे, x - 1 से हम देंगे डिवाइड x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2 करिए डिवाइड। देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, क्लियर है। x का मतलब है x की घात 1, 1 में क्या जोड़ेंगे, 3 आए, 1 में 2 जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो जाएगा गायब। अब देखो -2x स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो विपरीत चिन्ह देखो, पहले तो ये याद रखना होता है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक ही जाति के, एक ही सजातीय बोलते हैं इनको ना। तो ये माइनस में प्लस में तो घट जाएंगे, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या माइनस में, -2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बाद में जो पीछे है वो ऐसे ही उतर जाएगा, -x प्लस 2 है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो x को किससे गुणा करें कि -x स्क्वायर है, पहले तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लाए तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगा दो, ठीक है। x मतलब x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे, 2 आए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 मतलब x आएगा, x इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा। यहाँ पर अब होगी, चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। देखो ये -x और -x 2x हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे ना, ये माइनस में समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x को किससे गुणा करें कि -2x हो जाए, -2 से, ठीक है। तो -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखो कट गया, 0 आ गया है, आगे नहीं आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को इन दोनों की मल्टीपल के रूप में दिखा सकते हैं। हमने पढ़ा है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, शेषफल 0 है ना, तो क्या होगा, ये बराबर ये गुणा ये होगा, नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, हम लिखेंगे, देखो 7 से डिवाइड करना है आपको 56 में, तो 7 8 56 होता है, होता नहीं होता, ये 0 आ गया यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 56 बराबर ये दोनों गुणनफल 7 गुणा 8, समझ में आया नहीं आया बोलिए। तो ऐसे इस बीच वाले को हम इन दोनों का गुणा भी तो लिख सकते हैं, तो लिखिए x - 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर गौर से, x - 1 तो ऐसे रहेगा, इसको हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखो इसके आगे भी देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुणा -2 आएगा, -2 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जुड़े हटा के -1 आ जाए, ठीक है। तो 2 क्या करो, -2 गुणा 1 कर दो, तो -2 + 1, देखो -2 गुणा 1 करेंगे -2 आएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर करेंगे हम, है ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पर कर दो -2x कर दो, 1 का मतलब x होगा। अब क्या होगा, x - 1 ऐसे रहेगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, सबसे पहले जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, -2 बचेगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो कॉमन 1 आएगा, यहाँ भी x - 2 हो जाएगा, क्लियर है।
देखो ये दोनों समान होना चाहिए, x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है। आगे कर लीजिए, x माइनस वन पहले था, x माइनस वन लिखा, फिर x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू लिख दिया, और एक बच गया x प्लस वन, x प्लस वन। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये है फैक्टर।